अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक का केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर यानी कि न्यूट्रॉन बट शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर बोले या प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले दोनों इक्वल होता है। ठीक है, बात करें कि मास नंबर फिर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के बारे में तो आगे ही भी बात कर चुका है कि प्रोटॉन जितना होगा, प्रोटॉन अगर सेम है तो डिफरेंस किस में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज वाज गिवन बाय। तो एटॉमिक थ्योरी जो मैटर का जो एटॉमिक थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो बहुत सारे लोग इसमें गलत भी कर देते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं, बाहर में होता है। ठीक है, एटम के अंदर होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी आउटर मोस्ट सेल कैन हैव। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है एक किसी सेल में, तो वो कितना हो सकता है, वो हो जाएगा 8। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाउ मच इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। लेकिन किस में होता है, नेगेटिव में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है जनरली एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन विच यूनिट। तो एटॉमिक रेडियस को, एटम का जो रेडियस है उसको मेजर किस में करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम में। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। यहीं पे ये पूछ लेता कि न्यूक्लियस का रेडियस किस में मेजर करते हैं, तो वो हो जाता फर्मी। फर्मी कितना होता है, 10⁻15 होता है, क्योंकि एटम बड़ा होता है और न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है। तो कितना छोटा होता है, ये होता है 10⁻10 और वो होता है 10⁻15। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 कैसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम कितने नंबर ग्रुप पे है, 2 नंबर ग्रुप पे है। तो 2 नंबर ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको वो या तो डोनेट क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है ईजिली। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट द रेडियस ऑफ एटम। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है कंपेरेटिवली रेडियस ऑफ एटम के। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो कितना छोटा होता है, 10⁵ टाइम्स लेसर है। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम जो है, फिर से कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻15 मीटर। तो कितने का डिफरेंस आया, 10⁵ का डिफरेंस आया। ठीक है, ब्लैक बुक में यहाँ पे 105 बाय मिस्टेक किया गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक हुआ है, वो 105 नहीं है, वो 10⁵ टाइम्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन ए सेल रिप्रेजेंटेड बाय ए सेल नंबर n। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेल में वो कितने हो सकते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल n बताता है तो वो हो जाएगा 2n²। ठीक है, नंबर ऑफ सेल अगर 1 है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। अगर 2 होगा n का वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ सेल अगर 2 है तो सेल नंबर अगर 2 है तो n का वैल्यू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर और इंटू 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो हमको ये याद रखना है कि अगर बोल दे k सेल है तो हमको n का वैल्यू 1 पुट करना है, l सेल है तो l का 2 और m सेल है तो 3 और n है तो 4। ये सिक्वेंशियली है, याद रखना है k l m। ठीक है, 4 है, k से 1 स्टार्ट होता है, l से 2 और m से 3 और n से 4। तो डायरेक्ट कभी कभार ये सेल नंबर नहीं दे करके आपको m सेल n सेल इस तरह का बोल देगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू हीलियम एटम दैट हैव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन।
बोला गया है कि अगर हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो क्या चेंजेस आएगा उसमें, इसका मतलब होगा कि अल्फ़ा रे इमिट हुआ है उससे। ठीक है, तो अल्फ़ा रे जब भी इमिट होता है तो किसी भी चीज़ के एटॉमिक नंबर पे 2 का चेंज आता है, यानी कि 2 माइनस हो जाता है, और एटॉमिक मास पे 4 माइनस हो जाता है, जो कि होता है हीलियम के बराबर। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंज आ रहे हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि चेंज हो जाए, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं मानते, प्रोटॉन को ही मानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल क्या होता है, उसको बोलते हैं एटम। नेक्स्ट, हु डेवलप द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसने डेवलप किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल, तो इसका आंसर हो जाएगा बोहर एंड रदरफोर्ड, दोनों ने मिलकर के डेवलप किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल। नेक्स्ट है हमारा, द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आर स्टेबल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फाउंड इन ऑल एटम्स। तो बोला गया है एटम्स में कौन ऐसा है जो कि स्टेबल होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट आर आइसोबार्स, तो आइसोटोप्स की बात कर चुके थे कि आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। अब आते हैं आइसोबार्स में, तो आइसोबार्स में होता क्या है, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यहाँ पे मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, जस्ट उल्टा होता है आइसोटोप्स का। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है डाल्टन्स अकॉर्डिंग, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, तो जितने भी मैटर्स होते हैं सब क्या छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग एटम के एलिमेंट्स, ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, उनका मास भी अलग होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप थोड़ी देर पहले ही बात किए थे। आइसोटोप्स में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, याद रखना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। ठीक है, आइसोटोप से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आइसोटोप्स में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। इन ये कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफाइंड प्रोपोर्शन बाई, तो किसी भी कंपाउंड में इन ये कंपाउंड द एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो हो जाएगा बाय मास। विच वन हैज़ द ग्रेटेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो किसका होता है, तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन का। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ऐसे याद रखिए कि जो घूमते रहता है हर वक्त, ठीक है, तो कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते रहता है, तो ऐसे याद रखिए कि जो हमेशा घूमते रहेगा उसका मास को, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, उसकी मास का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो कौन है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबली माना जाता है। ठीक है, तो सबसे भारी क्या कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखते थे इसके बारे में थोड़ा सा और कि न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज या फिर नो चार्ज होता है। अब बात करते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी देख लेते हैं, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है इसका। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का सिर्फ प्लस माइनस का हेराफेरी है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और इसमें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल होता है। उसके बाद बात करें, अभी बात कर रहे थे हम लोग मास की, तो मास सबसे ज़्यादा किसका है, न्यूट्रॉन का। कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। कंपेरेटिवली प्रोटॉन से छोटा होता है, प्रोटॉन से ज़्यादा भारी होता है, और इसका मास भी लगभग सेम है, लेकिन ज़्यादा भारी कौन है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁻27 है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31, तो 10⁻31 है, यहाँ पे 27 है, तो कौन छोटा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा है, उसको नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव, जब एक ही ऑर्बिटल पे के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है।
द एंटी पार्टिकल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड, तो हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और यहाँ पे एटॉमिक मास भी 1 है, तो यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से करते हैं, तो वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो न्यूक्लियस जो हाइड्रोजन का होता है उसमें सिर्फ प्रोटॉन ही मिलता है, न्यूट्रॉन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज परफॉर्म्ड बाई, तो कौन सा, किसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे न्यूक्लियस की खोज हुई थी, न्यूक्लियस की ये हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी एटम से, उसमें से एटम से अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजारा था, ठीक है, जिसकी वजह से उसको पता चला था कि न्यूक्लियस नाम का भी कुछ होता है। ठीक है, इससे पता चला था कि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट हैव, तो आइसोटोप्स जो होता है वो क्या नहीं होता है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। बात की हम लोग कि आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव, तो आइसोटोप्स के सेम एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन पे वो कितने होते हैं, वो हो जाएंगे 0। थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1। एटॉमिक मास भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर दियर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में कितने ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम लोग को इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जानना होगा, तभी कर पाएंगे हम लोग कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH। तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोग को कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो एक ही एटम्स है। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर दियर इन एसीटोन मोलिक्यूल, तो एसीटोन मोलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये हो जाएंगे 1। ठीक है, तो एसीटोन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए C3H6O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस और CO। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 10 एंड मास नंबर 23 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बोला गया है कि अगर एटॉमिक नंबर 10 है, एटॉमिक मास 23 है या मास नंबर 23 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, फिर से दिमाग में बैठा लीजिएगा एक बार, अगर नहीं आया है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है या मास नंबर जो होता है, अगर उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा दे तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर का मतलब 23 - 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं किससे, Z से, और एटॉमिक मास को दर्शाते हैं A से। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि एटॉमिक नंबर को Z से दर्शाते हैं, उल्टा नहीं कीजिएगा, एटॉमिक मास को A से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उल्टा है, और एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर दियर इन 238 यूरेनियम टू 92 एटम। ठीक है, तो ये बोला गया है कि यूरेनियम जो है 92 to 38 जो है, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 238 - 92 कितना होता है, 146 हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर इज़ 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो क्या हो जाएगा 2882। ठीक है, देखिए 2 8 10 और 8 2 10, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, एटॉमिक नंबर जिसका 20 है। नेक्स्ट बात करते हैं ए प्रोटॉन इज़ आइडेंटिकल टू, तो प्रोटॉन किसके आइडेंटिकल होता है, तो ये हो जाएगा ए बीटा पार्टिकल के। ठीक है,
अगर कहीं से बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो उसमें क्या बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, ये देखने वाले हम लोग। तो हम लोग पहले बात कर चुके थे कि अल्फ़ा पार्टिकल होने से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में घटता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे 2 घटता है और एटॉमिक मास पे 4 घटता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बात करते हैं बीटा पार्टिकल अगर इमिट होता है तो उसके एटॉमिक नंबर पे 1 का बढ़ोतरी होता है। जैसे 56 है तो यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच पार्टिकल वेयर मेड टू फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉइल बाय रदरफोर्ड। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे हम लोग कि रदरफोर्ड के द्वारा जो पास किया कराया गया था, जिससे उनको पता चला था कि न्यूक्लियस नाम का भी कुछ होता है, तो उसने कौन सा पार्टिकल पास कराया था थिन गोल्ड फॉइल से। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। और जब उन्होंने एटम्स के थ्रू गुजारा था, न्यूक्लियस के थ्रू, तो उनको ये भी पता चला था कि वो जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब अंदर में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, ठीक है। ये भी पता चला था उनको चार्ज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, इज़ नॉट ए डोनर एटम। कौन सा है जो कि डोनर एटम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। विच फैक्ट इज़ ट्रू अबाउट अल्फा पार्टिकल्स इन एन एटम। कौन सा फैक्ट जो है ये ट्रू है अल्फा पार्टिकल के बारे में, तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ऐसे भी याद रखना कि अल्फा पार्टिकल कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल जो है नेगेटिव होता है, और गामा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल रिस्पेक्टिवली। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। तो इक्विवेलेंट वेट को अगर वैलेंसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक वेट आता है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज। तो नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एटोमिसिटी, ठीक है। जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल को, उसी को क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम। तो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 2 होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। हाउ इज़ द एटॉमिक मास नंबर डिटरमाइन। एटॉमिक मास नंबर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो बाय एडिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन से ऐड कर दे तो एटॉमिक मास आ जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जोड़ देते हैं तो एटॉमिक मास आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। तो आइसोटोप्स के पास क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहता है, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्टिकल हैज़ द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वेव। कौन सा पार्टिकल है जिसका डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ वेव है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, व्हाट पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करता है और उसका चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोन का मतलब क्या होता है, आइसोटोप्स देख लिए, आइसोबार देख लिए, और उसके बाद देख रहे हैं हम लोग आइसोटोन। तो आइसोटोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सल्फर का 36 16 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 36 - 16 20 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो 37 - 17 कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। 38 - 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जहाँ पे बराबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। यानी कि ये बोल सकते हैं कि सल्फर 36 16 जो है वो आइसोटोन्स है किसका, क्लोरीन 37 17 का, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वैलेंसी जो है वो एलिमेंट का किस पे डिपेंड करता है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ
शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितना गेन कर सकता है, या कितने किसी के साथ शेयर कर सकता है, वही होता है हमारा वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एन एटम कैन अचीव ऑक्टेट बाई। तो एटम ऑक्टेट को कैसे अचीव कर सकता है, तो यही होता है कि या तो शेयर कर ले किसी के साथ, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तभी वो ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज आर कॉल्ड। तो एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर और एटॉमिक नंबर अगर होगा तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स होगा। ठीक है, आइसोटोन्स का मतलब बता चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, मस्ट बी सेम। ठीक है, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास नो चार्ज बट ओनली स्पिन। कौन सा ऐसा पार्टिकल है, न्यूक्लियर पार्टिकल है, जिसके पास कोई भी मास नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, खाली क्या करता है, वो स्पिन करता है, तो उसको वो हो जाएगा न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम। कौन सा ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे गलती से आंसर ही लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको मैंने एडिट नहीं, गलती से लिखा हुआ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ऐसा होता, व्हाट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो कि नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि हम लोग देखे थे एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, वहाँ पे 0 हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच डिफरेंट नंबर। तो ये हो जाएगा किसका डिफरेंस होता है आइसोटोप्स में, तो न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पूछा है, आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप्स में क्या डिफर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसका जो अल्फा पार्टिकल था वो स्कैटर किया था, उससे क्या पता चला था कि न्यूक्लियस भी होता है एटम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन हीलियम एटम लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनता है जब एक हीलियम एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव हीलियम आयन। तो ये भी याद रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हीलियम को अगर लॉस करेगा यानी देगा किसी को, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव हीलियम आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज नॉट ए न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस क्या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, वो पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। आइसोबार्स आर लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल। तो आइसोबार क्या होता है, जहाँ पे प्रेशर सेम होता है, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल। यहीं पे अगर ये लिखा हुआ रहता कि न्यूक्लियस का कौन होता है, तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, बाहर तो इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या बतलाता है, तो वो हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट दैट हैव। तो आइसोबार क्या होता है, आइसोबार के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स हैव ऑलवेज। आइसोटोन्स के पास क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट, इज ए प्योर एलिमेंट। ग्लास, सीमेंट, स्टील और सोडियम, इनमें से कौन है जो कि प्योर एलिमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ऐसा क्यों, गिलास जो होता है वो मिक्सचर होता है सोडियम सिलिकेट का और कैल्शियम सिलिकेट का, तो ये क्या है, मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है। उसके बाद बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट किससे बना होता है, लाइमस्टोन, क्ले, सैंड और जिप्सम से बना होता है। बात करें स्टील की, तो स्टील जो होता है वो आयरन और उसमें कुछ परसेंटेज कार्बन का भी होता है। तो ये सारे क्या है, किसी न किसी से मिल करके बने हुए होते हैं। और सोडियम जो है, सोडियम प्योर एलिमेंट है।
नेक्स्ट है हमारा द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो मास नंबर जो न्यूक्लियस का होता है वो क्या होता है, समटाइम्स मोर और समटाइम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है एटॉमिक नंबर से। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें तो हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो इक्वल हुआ। लेकिन बात करें और किसी की, ठीक है, क्लोरीन की बात करें या किसी की बात करें, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स का, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर से। नेक्स्ट है हमारा द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन। तो केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, उसका वैलेंसी पे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। केमिकल बिहेवियर जो है उसका डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई। तो एटॉमिक नंबर से हम लोग को क्या पता चलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चलता है। एन एटम इज, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल चेंज, जो कि पार्टिसिपेट करता है किसमें, केमिकल चेंज में। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय विच अल्फ़ाबेट। तो एटॉमिक नंबर को किस अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर को Z से इंडिकेट करते हैं और एटॉमिक मास को A से, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपीन। तो क्लोरोप्रोपीन में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C3H7Cl, ठीक है। ये वो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा CnH2n+2, ठीक है। तो वहाँ से निकाल सकते हैं आप कि C अगर 3 है, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब होता है 3, कौन 3, कार्बन 3, तो कार्बन 3 है तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सब अरेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, C3H2n वाला फॉर्मूला लगा के। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन एम सेल। एम सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पे एम सेल पूछ लिया गया, तो हम लोग क्या पढ़े थे, K=1 होता है, L=2 होता है, M=3 होता है और N=4 होता है। तो M बोला है यहाँ पे, एम सेल की बात किया है, तो यानी कि M= कितना पुट करेंगे, N= कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 2n² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं 2n², ठीक है, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं एम सेल में वो हो जाएंगे 18। नेक्स्ट है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज़ नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन एन इलेक्ट्रॉन वेयर n=2। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल होता है, यानी फर्स्ट सेल जो होता है वो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो फर्स्ट सेल का मतलब क्या हुआ, K, तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 जैसे ही यहाँ पे पुट मैंने K=1, तो n के जगह पे कितना पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, 2n² हो सकता है। तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया। बोला गया है कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा 2। कैसे आया, फर्स्ट सेल क्या होता है K, तो n का वैल्यू कितना होता है 1 K के लिए, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन मीथेन मोलिक्यूल। कितने एटम्स होते हैं मीथेन मोलिक्यूल में, तो ये हो जाएगा टोटल 5, ठीक है। क्या होता है, CH4 होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। इफ़ द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कंपेयर्ड विथ क्रिकेट बॉल। अगर बात करते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस का साइज अगर कंपेयर करें किससे, क्रिकेट बॉल से, ठीक है, हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। देन द रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, ठीक है। तो हम लोग जो क्रिकेट बॉल खेलते हैं उसका साइज़ कितना होता है, 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। हम लोग न्यूक्लियस का साइज़ देख चुके हैं, 10⁻⁻15 होता है। और साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो वो कितना होता है, 10⁻10 होता है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो वो आ जाएगा 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ टॉलिन। तो टॉलिन में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं टॉलिन मॉलिक्यूल में, तो इसका हो जाएगा 8, ठीक है। टॉलिन में होता क्या है, बेंजीन बनाएंगे सिंपल सा और उसमें से एक कार्बन फिर से लगा देंगे, तो वहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप डज स्कैंडियम हैव। तो कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप डज स्कैंडियम हैव, तो कितने टाइप का आइसोटोप्स होता है स्कैंडियम के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंट एन अल्फा पार्टिकल। कौन रिप्रेजेंट करता है अल्फा पार्टिकल को, तो ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का मतलब ही होता है, अल्फा पार्टिकल का इमिशन मतलब होता है कि हीलियम एटम के बराबर, यानी कि 4
4 जो है एटॉमिक मास पे फर्क आ जाएगा और 2 जो है एटॉमिक नंबर पे फर्क आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर दियर इन प्रोपेन, थोड़ी देर पहली बात किए थे, प्रोप का मतलब होता है 3, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो कार्बन और वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n+2 वाला, ठीक है। तो वहाँ से निकल जाएगा C इजुकल टू, अगर C इजुकल टू 3 है तो यहाँ पे N इजुकल टू 3 पुट करेंगे तो 2N कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ, तो ये तीनों जो है ये किसका आइसोटोप्स है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन की। बात करें इसमें यह भी पूछा जाता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ठीक है। तो प्रोटियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। उसके बाद बात करें ड्यूटेरियम में तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना है 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और बात करें लास्ट वाले ट्राइटेरियम की तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो क्या होगा, पहले देखेंगे एटॉमिक मास कितना है 3, एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये भी याद रखना है आपको कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो होता है ये आइसोटोप्स होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। इज़ नॉट एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 तो आइसोटोप्स देखे हम लोग, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर मार्क कर देंगे। इसका आंसर था लिथियम। इन विच सेल डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम फॉल, तो कौन से सेल पे मैग्नीशियम का इन विच सेल डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम फॉल करता है, तो ये हो जाएगा M सेल पे, ठीक है। नेक्स्ट कैथोड रेज हैव, तो कैथोड रेज क्या होता है, कैथोड रेज के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोडियम वेपर लैम्प्स ग्लो विथ येलो कलर, तो सोडियम वेपर लैम्प्स जो होता है वो येलो कलर दिखाता है, वो रोड साइड में हम लोग जो लैम्प्स देखते हैं उसमें देखिएगा वो येलो कलर का दिखता है। दिस इज़ ड्यू टू द इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी इन द येलो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये क्या कारण होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है येलो कलर को बाय सोडियम एटम, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सोडियम एटम्स इन द येलो रीजन। नेक्स्ट है हमारा एंड अल्फा पार्टिकल इज, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के बराबर होता है। व्हेन आर्सेनिक एटम आर एडेड टू जर्मेनियम लेटिस इट बिकम एन, तो जब हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि जर्मेनियम जो होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है ये सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। अगर उसमें आर्सेनिक मिला दे जर्मेनियम में तो ये हो जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 सेमीकंडक्टर होता है, ये कहाँ पे आता है, ये आता है आपका क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, तो उतना डेप्थ में नहीं जाना है अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक ए टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक वेट दे गिव राइज टू, ठीक है। तो बोला क्या किया है कि जब कैथोड रेज स्ट्राइक करता है हाई एटॉमिक वेट से, ठीक है, हाई एटॉमिक वेट से कैथोड रेज जब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे क्या चीज़ जनरेट होता है, तो वो हो जाएगा एक्सरे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विच रे हैज़ हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग रेडियो एक्टिविटी जब फिजिक्स में पढ़े थे तब देखे थे, हम लोग पूरा एक्सप्लेन किए थे कि हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर किसका होता है, तो ये हो जाएगा गामा रेडिएशन का, ठीक है, गामा रेज का। तो 89 क्वेश्चंस थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से ब्लैक बुक में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक